Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following fact is directly explained by the statement that oxygen is a smaller atom than sulfur. Option A, water boils at high temperature than H2S. Option B, H2O undergoes intermolecular hydrogen bonding. Option C, H2O is liquid and H2S is gas at room temperature. Option D, SH bond is longer than OH bond. अब देखते हैं OH का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है बैंड शेप में, और वही हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। तो जब हम ग्रुप में जाते हैं डाउन, तब 16th ग्रुप में ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इन एटम्स की एलिमेंट्स की साइज़ इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन की साइज़ सल्फर से होगी लेस। तो क्या होगा कि अगर इसकी ऑक्सीजन की एटम की जो साइज़ है वो सल्फर से लेस है, तो जो ये OH बॉन्ड रहेगा और हमारे पास H बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन की साइज़ छोटी होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, उनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है काफ़ी कम। तो जो OH बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू SH की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और उसकी साइज़ भी बड़ी है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो उसकी ज़्यादा हो जाती है SH बॉन्ड की। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं, H2 बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन H2S। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कि वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है बट H2S के अंदर नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 10 एलिमेंट कर पाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले FON, बट H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से H2O जो है हायर टेम्परेचर पे बॉयल करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था उसने कि ऑक्सीजन इज स्मॉलर एटम देन सल्फर। अब इससे कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन होता है? ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। बी की बात करते हैं, H2 अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्सप्लेन होता है हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। सी की बात करते हैं, H2S लिक्विड एंड H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ये बात भी बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, क्योंकि H2 लिक्विड H2S गैस है, ये भी एक्सप्लेन होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। डी की बात करते हैं, SH बॉन्ड इज लॉन्गर देन OH बॉन्ड, तो हमने देख लिया कि SH बॉन्ड लॉन्गर होता है OH बॉन्ड से, क्योंकि SH में जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और उसकी साइज भी बड़ी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है हमारे पास ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।